हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। शेषनाग। शेषनाग का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। 5 ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड। यूनिवर्स का कार्ड आ गया। पेज ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। 3 कार्ड नहीं लूंगी मैं, 1 बाय 1 लूंगी। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड। द मून। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड। स्टार साइन यहाँ पे फायर साइन एरिस लियो सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, टोरस और कैप्रिकॉर्न भी है। वैसे तो वर्ल्ड कार्ड में सारे साइन आ जाते हैं, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी है, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। मई महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आने वाले मई महीने में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है। सो सबसे पहले तो ये मैसेज आ रहा है कि मून की एनर्जी में से निकल जाए। मून की एनर्जी में से निकल जाना है का इसका मतलब ये है कि हैवीपन नहीं रखना है अपनी एनर्जी में। पेज ऑफ कप की एनर्जी में आ जाए, जहाँ लाइट एनर्जी आपके पास हो। आप बहुत लाइट एनर्जी में रहे, खुश रहे और दूसरों को भी खुशी ऑफर करें। दूसरों को भी लाइट एनर्जी में रखें, जितना हो सके स्प्रेड करें लव और हैप्पीनेस। चारों तरफ स्प्रेड करें। मून की एनर्जी में नहीं रहना है, इसमें से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। इसका मतलब ये है कि कोई फियर में नहीं रहना है, कोई डर में नहीं, कोई फियर में नहीं रहना है और कोई ओवर इमोशनल स्टेट में नहीं रहना है। ओवर इमोशनल कोई भी इमोशन ओवर नहीं होना चाहिए, ना ही गुस्सा, ना ही चिंता, ना ही डर और ना ही खुशी भी। कुछ भी आपको ओवर नहीं होना है। अपने आप को इमोशनली आपको पहले बैलेंस हो जाना है। आपके लिए खास यूनिवर्स, ये वर्ल्ड का कार्ड यूनिवर्स का कार्ड होता है। यूनिवर्स ने आपको साफ साफ ये कह दिया है कि लाइट एनर्जी में आ जाए। बिल्कुल भी आपकी एनर्जी में हैवीपन नहीं रहना चाहिए, जो कि इस वक्त आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आप इस वक्त हैवी एनर्जी में हैं, किसी को याद कर रहे हैं या फिर पास्ट को याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 कप का कार्ड है तो पास्ट का भी आपको कुछ याद आ रहा है।
और पास्ट को याद कर कर के आप दुखी हो रहे हैं, तो ये नहीं करना है। जितना हो सके पास्ट में से मूव ऑन हो जाए। इस वक्त आपको पास्ट से मूव ऑन होने को कहा जा रहा है और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने को कहा जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड के कार्ड से यूनिवर्स आपको कह रही है कि पास्ट में से मूव ऑन हो जाए। पास्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपकी लाइफ में, 5 ऑफ वॉन्ड, आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें से आप बाहर आ जाए, उसकी यादों में से बाहर आ जाए। जो भी हुआ आपके साथ, जो भी स्ट्रगल्स आपके रहे हैं उसमें से, उस स्ट्रगल्स का अभी भी आपको पेन हो रहा है, तो अपने अभी तक आपने अगर हील नहीं किया है तो अपने आप को हील कर दीजिए। पास्ट में से निकल जाए और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करें। और ये न्यू बिगिनिंग इस तरह की होनी चाहिए जहाँ आप अपने हार्ट को फॉलो करें, आप अपने पैशन को फॉलो करें, कुछ क्रिएटिव करें। आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उधर वर्ड का कार्ड है। तो यहाँ ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग भेज रही है। तो जितना हो सके अपने ध्यान को आप पास्ट में से हटा दीजिए और नई चीज़ों में फोकस कीजिए। कुछ नया आपको करने को मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये इसलिए न्यू ऑफर करने से पहले, न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स आपको ऑफर कर रही है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग ऑफर करने से पहले यूनिवर्स चाहती है कि आप इस मून की एनर्जी में से निकल जाए और लाइट एनर्जी में आ जाए, हाई वाइब्रेशन में आ जाए, लाइट एनर्जी में आ जाए। ठीक है। और दूसरों के साथ भी आपको ये खुशी शेयर करनी है, लाइट एनर्जी शेयर करनी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल है। जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, और ये हेल्प इस तरह से कीजिए कि लोगों को पैसे की हेल्प करने को नहीं कहा जा रहा है। यहाँ उस तरह की हेल्प होनी चाहिए जैसे लोग भी अपने दुख भूल जाए। तो जितना हो सके आप अपनी खुशी स्प्रेड करने की कोशिश करें, बस आपको ये कहा जा रहा है। खुद भी हेवी एनर्जी में ना रहे और आपके आसपास भी दूसरी हेवी एनर्जी में ना रहे, उस बात का ध्यान रहे। जितना हो सके लोगों को लाइट एनर्जी ऑफर करें, ये आपको कहा जा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के लिए दुखी हो रहे हैं तो उसमें से उसके लिए भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जितना आप अपने पर्सन को मिस करते हैं ना, उतना ही आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको कहा जा रहा है। तो यादों में भी ना रहे, जितना हो सके यादों में भी ना रहे, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिए, आपको ये कहा जा रहा है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड भी यही बता रहा है कि अब आपको थोड़ा स्ट्रोंग होना पड़ेगा। जो पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, जो भी स्ट्रगल्स हुए, इसमें से आप बहुत ही अपने फिजिकली आपने बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई है, मेंटली भी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन इस वक्त फिर भी आप पास्ट की यादों को जब याद करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड के कार्ड को ये बता रहा है कि आपको अब बस स्ट्रॉन्ग हो जाना है, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, पास्ट की यादों में मत रहे, बस आपको ये कहा जा रहा है। अब आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है, तो ये नया कुछ आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, और ये जो नया है ना, ये जो चेंज है ना, वो आपकी लाइफ को आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल बना सकता है, आपको कंफर्ट जोन में से निकाल सकता है। तो ये आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, काम का हेवी लोड आ सकता है, आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़े जहाँ आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो, आप कंफर्टेबल ना हो, ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में कुछ जो नई शुरुआत हो रही है ना, वो थोड़े स्ट्रगल्स भी ला सकती है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर कर रहने को कहा जा रहा है यूनिवर्स द्वारा, कि ये जो नया शुरू हो रहा है ना, उसमें हर्डल्स भी आएंगे, ब्लॉकेजेस भी आएंगे, उसमें भी संघर्ष आएंगे। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर दीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ जाए, जहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, आपको ये भी कहा जा रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है, और ये नया आपको कंफर्ट जोन में से निकालने के लिए आ रहा है। तो उसके लिए थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने अंदर ये स्ट्रेंथ भी आपको लानी है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। तो ये जो नया शुरू हो रहा है ना, वो इतना आसान भी नहीं होगा, ये भी आपको कहा जा रहा है। लेकिन आप में ये पावर है कि आप उस सिचुएशन में भी आप एडजस्ट कर पाएंगे, और उस हर्डल्स को भी आप जैसे स्ट्रगल कर पाएंगे, उस स्ट्रगल को भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा आपको कहा जा रहा है कि अब तो अपने अंदर की पावर को पहचानें। तो डर में भी नहीं रहना है, आपको ये कहा जा रहा है। पास्ट की यादों में तो नहीं रहना है, लेकिन डर में भी नहीं रहना है, फ्यूचर के डर में भी नहीं रहना है। गाइडेंस, लॉस, पास्ट में जो भी लॉस हुआ उसे अब आप भूल जाए। गाइडेंस, व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। आपको गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स द्वारा, स्टार के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है।
रात के टाइम पे आपको जब चांद और तारों को आप देखेंगे तो उस वक्त आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा फ्लो कर पाएगी। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है, और आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है स्टार्स द्वारा, और स्टार सारे अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ये स्टार सारे जो लाइन में हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अलाइनमेंट में आ रहे हैं स्टार, आपकी फेवर में काम करने वाले हैं। और आपको जब भी कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो भी आपको उस समय समय पे मिलती जाएगी। तो जितना हो सके तारों से कनेक्ट करने की कोशिश करें, तारों से आपको गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रही है। आपको ये कहा जा रहा है। लॉस का कार्ड आया है। समटाइम्स यू लर्न थ्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस। कुछ कई कई बार ऐसा होता है कि हम लॉस द्वारा ही कुछ सीख सकते हैं। तो आपको इसीलिए आपकी लाइफ में ये लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ लॉस हुआ है आपको। और ये कोई पार्टनर का ही लॉस मुझे लग रहा है, लव पार्टनर का। यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर आउन प्लान इंस्टेड ऑफ द ईगोस। ये यूनिवर्स के प्लान द्वारा ही सब कुछ होने वाला है, आपके प्लान के मुताबिक नहीं होगा। ईगो का मतलब यहाँ ये है कि आपका प्लान, आप अगर कोई प्लान करेंगे तो उस प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होगा। तो अगर आप उस प्लान के मुताबिक चाहेंगे अपनी लाइफ में चीज़ें, तो वो ऐसे नहीं होगी, तो आपको लॉस महसूस होगा। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि अपने प्लान्स पे भरोसा नहीं करना है, आपको यूनिवर्स के प्लान पे भरोसा करना है कि यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान किया है वो आपके लिए बेस्ट है। ये आपको फेथ रखना है, तो आप लॉस महसूस नहीं कर पाएंगे, तो आप लॉस फील नहीं करेंगे, बल्कि आप एनर्जी महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। समटाइम्स यू लर्न थ्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव ऑफ टेक ओवर। मतलब कि आपकी लाइफ में लव भी आएगा, जो भी लव का लॉस हुआ है ना वो वापस आ जाएगा। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने प्लान मत इम्प्लीमेंट करें। ईश्वर आपको जो प्लान दे रहे हैं वो आपको गाइडेंस के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू आपको आपकी तरफ पहुंच रहे हैं। यूनिवर्स के प्लान आपकी तरफ पहुंच रहे हैं, उस प्लान पे आपको भरोसा करना है, ये कहा जा रहा है आपको। अपने आप पे इतना, अपने प्लान पे भरोसा ना करें, प्लान नहीं करना है आपको, लेकिन हर सिचुएशन, आपके सामने जो भी सिचुएशन आए उसे आपको एक्सेप्ट करना है और एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। तो कुछ नया तो शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन उस वक्त पे आपको गाइडेंस भी मिलती जाएगी, आपको ये कहा जा रहा है। तो अपने प्लान पे मत चले, यूनिवर्स के प्लान को फॉलो करें, एक्सेप्ट करें। यूनिवर्स का जो प्लान चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें। चैरिटी, टाइम टू रिलैक्स। मैंने चैरिटी बोली थी, मैंने कहा था दूसरों को हेल्प करनी है। और ये चैरिटी सिर्फ पैसों की नहीं है, यहाँ प्यार और खुशियाँ बांटने की बात है। गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। लोग आपसे जो मांगते हैं वो उन्हें दे दीजिए। चैरिटी करें इस वक्त, जितना हो सके लोगों को दीजिए। टाइम टू रिलैक्स हो जाए, मून की एनर्जी में से निकल जाए, हेवीपन मत रखे, रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स, डोंट हरी। और जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वॉच्ड ओवर, आप वॉच ओवर हो रहे हैं, मतलब कि यूनिवर्स आपको देख रही है। एंड विल बी लुक्ड आफ्टर, यूनिवर्स आपको लुक आफ्टर कर रही है, और आपको इसीलिए आपको समय समय पर गाइडेंस भी दी जा रही है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि डर में भी मत रहिए, ठीक है, फियर में भी मत रहिए, और यूनिवर्स के प्लान को एक्सेप्ट करिए। उस प्लान के मुताबिक चलने की कोशिश कीजिए, उसके मुताबिक जो भी सिचुएशन आती है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करिए, और कंफर्ट जोन में से निकलना पड़े तो निकलिए, क्योंकि ये जो नई सिचुएशन होगी ना वो आपके लिए कंफर्टेबल तो नहीं होने वाली, लेकिन लॉस भी नहीं करने देंगे। अगर आप यूनिवर्स के प्लान को पे फेथ रखेंगे और उस मुताबिक चलेंगे तो लॉस भी नहीं होगा। अगर आप अपने ईगो के प्लान के मुताबिक चलेंगे तो लॉस होगा, ये आपको कहा जा रहा है। तो अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है, आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं ना ईश्वर, उस गाइडेंस को फॉलो करें। सर्विस देखिए, क्रिएशन, रिन्यूअल। सर्विस का कार्ड है, चैरिटी का कार्ड है, सर्विस का कार्ड है, दोनों का मीनिंग एक ही है। लोगों के साथ सर्विस में ध्यान दीजिए, लोगों को हेवीपन में से मतलब कि लाइट एनर्जी में रहे और लोगों को भी लाइट एनर्जी में रखे। सर्विस, चैरिटी, जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, सर्विस करें, ठीक है।
क्रिएशन, मैंने कहा था आप मैनिफेस्टेशन पे ही आपकी इस वक्त वर्क कर रही हैं, इस वक्त आप मैनिफेस्टेशन पावर में भी हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है। तो क्रिएशन, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट हो जाएगा, तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। रिन्यूअल मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में। रिन्यूअल का मतलब नई शुरुआत, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में नई तरीके से नई शुरुआत करें। यहाँ भी पौधा उग रहा है और यहाँ भी पौधा उग रहा है यहाँ, लेकिन फ़र्क यह है कि ये पौधा सोइल से जुड़ा है, ये सोइल से जुड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप में ये क्षमता है कि अगर ये पौधा सोइल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी इसमें पत्ते निकले हैं, तो आप में ये काबिलियत है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप कहीं भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये पावर दी गई है, लेकिन उस पावर को आपको इस यूनिवर्स को डेडिकेट कर देना है। मतलब समझ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी यही होती है। पहले हमें इंटेंशन सेट करना होता है, फिर बहुत ही इंटेंसिटी के साथ उस ड्रीम को हमें इमेजिन करना है, जो हम चाहते हैं, जो विश हम चाहते हैं उस विश को हमें इमेजिन करना होता है। उसके बाद फिर हमें सरेंडर भी कर देना होता है, अपने आप पे भी भरोसा रखना होता है कि हम मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर सरेंडर भी कर देना होता है कि ईश्वर अगर मेरे लिए सही होगा तो ईश्वर यूनिवर्स मेरे लिए ये काम जरूर करेगा। इस तरह से फिर सरेंडर भी करना है। तो यहाँ ये बात है कि अपने ईगो के प्लान के मुताबिक नहीं चलना है, यूनिवर्स के प्लान से चलना है कि अगर मेरे लिए ये चीज़ सही होगी तो मेरी तरफ आकर ही रहेगी, यूनिवर्स मेरी तरफ भेज के ही रहेगी। इस तरह से मैनिफेस्टेशन होती है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी इस वक्त अगर आप इस तरीके से करेंगे, यूनिवर्स को साथ में रख कर करेंगे, उनके प्लान को सरेंडर करके करेंगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी रंग ला रही है। ठीक है, तो रिन्यूअल भी आपकी लाइफ में होने वाला है, न्यू क्रिएट भी करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। और अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़े रहे, बस ये आपको कहा जा रहा है। अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो उस क्रिएटिविटी से भी जुड़े रहे। अगर आप ड्राइंग बनाते हैं, अगर आप ऑथर है, कुछ लिखते हैं, म्यूज़िक में आपको इंटरेस्ट है, डांस में रुचि है, जो भी आपको मन होता है, जो भी आप क्रिएटिव आपकी साइड है उससे कनेक्टेड रहें। पेंटिंग करते हैं, जो भी करते हैं उससे कनेक्टेड रहे। ठीक है, कुछ नहीं तो गाने गुनगुनाए, फ्रेंडशिप्स, बिलीव इन मैजिक, friendships, fairies and human alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. आपको किसी का सपोर्ट भी मिलेगा, आपके फ्रेंड भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ फ्रेंड का मतलब, फ्रेंडशिप का मतलब ये भी है कि दूसरों को भी फ्रेंडशिप ऑफर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जितना हो सके लाइट एनर्जी शेयर करें। ये आपको कहा जा रहा है कि लोगों को अपना फ्रेंड समझे और लोगों के साथ फ्रेंडशिप शेयर करें, जितना हो सके लाइट एनर्जी में रहें, और आपको फ्रेंड्स से हेल्प भी मिलेगी। बिलीव इन, और आपको भी फ्रेंड्स की हेल्प करनी है। अगर कोई फ्रेंड्स आपके चैरिटी मांगता है, आपकी हेल्प मांगता है, तो आपको करनी है। ठीक है, बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट इज ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नॉर्थन लाइटन से यू आर पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। यही बात है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे भरोसा रखना है, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, ये वॉन्ड है और यहाँ पत्ते निकल आए हैं, दिख रहा है, हाथ में वॉन्ड है, दिख रहा है, यहाँ भी है, देखिए हाथ में वॉन्ड है, पत्ते निकल आए हैं। यहाँ क्रिएट एंड क्रिएशन का कार्ड, यहाँ भी देखिए ट्री के साथ वर्क हो रहा है, दिख रहा है। तो तीनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आप इस वक्त जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी मैजिक पे भरोसा रखें, और जो नेचर, हम सब नेचर के पार्ट है, तो जो भी मैजिक नेचर में है वो सभी मैजिक हमारे अंदर भी है। तो अपने इस मैजिक का, अपने अंदर इस मैजिक का आपको भरोसा रखना है, बिलीव करना है। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट इज ऑल अराउंड इन नेचर। नेचर में जो भी मैजिक है उसे आपको ओपन आइज से देखना है। द फेरी ऑफ द नॉर्थन लाइट सेज यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। आप नेचर के ही पार्ट है, तो जो भी मैजिक इस नेचर में है वो सभी मैजिक आपके अंदर भी है। तो अपने अंदर के जो मैजिक है ना, उस पर भरोसा रखें, अपने अंदर की मैनिफेस्टेशन पावर पे भरोसा रखें। तो आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद है, ये आप ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ईगो से नहीं जुड़ना है। उस क्रिएटिव साइड से आपको ईगो के साथ नहीं जुड़ना है, ईश्वर के, यूनिवर्स के साथ सरेंडर मोड में रहकर जुड़ना है। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ?
आप कर रहे हैं ऐसा मत सोचेगा, ये सब ईश्वर मुझसे करवा रहा है ऐसा सोच के करना है। यूनिवर्स मेरे थ्रू करवा रहा है ऐसा सोच के करना है। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। देखिए आप में ही ये एबिलिटी है कि आप आपने जो भी विजन किया है, क्रिएट किया है, उस मुताबिक आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने विजन के मुताबिक लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर वो मैजिक है कि आपने जो भी सोचा है उस विज़न को आप सच में बदल सकते हैं। आपने जो भी ड्रीम देखे है उस ड्रीम को आप पूरा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है, ये आपको कहा जा रहा है। शेषनाग, पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड। थोड़ा पेशेंस रखना है और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको स्टेडीनेस रखनी है, मतलब कि वो काम करते रहना है, रुकना नहीं है वो काम करते करते, चाहे उसमें कितनी भी देर लगे। जो भी काम आपने हाथ में लिया है उसमें आपको कनेक्टेड ही रहना है, उस काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, स्टेबल रहना है, कनेक्टेड रहना है। तो और पेशेंस भी रखनी है। डोंट हरी, यहाँ ऐसा भी लिखा था ना, कहाँ लिखा था, डोंट हरी ऐसा कुछ लिखा था। रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो हरी भी मत करे, पेशेंस रखे, शांति रखे। एबिलिटी टू सर्व विथ ह्यूमिलिटी। देखिए सर्विस का कार्ड था, आप में ये एबिलिटी है कि आप ह्यूमिलिटी के लिए कुछ ना कुछ सर्व कर सके, आप दूसरों की हेल्प कर सके, चैरिटी कर सके, आपके ये एबिलिटी है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना आपको फिजिकली और मेंटली भी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में जो नया हो रहा है ना उसमें हर्डल्स भी आएंगे। तो इसके लिए, उससे लड़ने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और वो आपको दी भी जा रही है विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टेंसेज, जो भी सर्कमस्टेंसेज आए उसमें आपको एडजस्ट होना है, और आप में ये एबिलिटी है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल भी रहना है, एडजस्ट भी करना है, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया क्रिएट करना है। तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पास्ट को सोचते बैठे, ठीक है। और अपने अंदर के मैजिक पे भरोसा रखें और यूनिवर्स के साथ चलें। यूनिवर्स को साथ लेकर चलेंगे तो आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे, और आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद है। तो आपको किसी भी बात का पेन नहीं लेना है, ठीक है। हेवी एनर्जी में नहीं रहना है, दूसरों से लाइट एनर्जी स्प्रेड करनी है दूसरों के साथ भी। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।